तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की फर्स्ट एपिसोड की, जो कि बिल्कुल न्यू ड्रामा है। और ये जो वो ARY डिजिटल पे इसकी जो फर्स्ट एपिसोड है वो होने हुई है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, आपको स्टोरी लाइन कैसी लगी है, कास्ट कैसी लगी है, तो आपने जो है वो कमेंट के अंदर अपने रिव्यूज़ जो है वो ज़रूर 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 शेयर करने हैं। तो जनाब मुझे तो इतना बेहतरीन लगा ये ड्रामा, इतनी मतलब कि लगता है कि जो ARY वाले हैं इन पे जो है ना, ग्रीन टीवी का, जियो वालों का और जो है वो हम टीवी का जो है ना वो रंग चढ़ चुका है। कि पहले मेरे ख्याल ये भी थक गए हैं कि इनको पता चलेगा कि अब ऑडियंस जो है वो नहीं देखेगी कमरे से कमरे तक की स्टोरी, क्योंकि बाकी चैनल जो बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो फाइनली इस बार ये भी एक अलग थलग बिल्कुल नया यूनिक किस्म का जो है और बड़ी कास्ट के साथ प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो नदीम बेग ने इसको डायरेक्ट किया है। इतना बड़ा जाना माना और पहचाना हुआ जो डायरेक्टर है। और जैसे कि फर्स्ट एपिसोड थी आउटस्टैंडिंग, ईच एवरीथिंग जो है वो वाज परफेक्ट। तो जनाब शहरयार मुनव्वर जो कि एज आ अरहम का रोल प्ले कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन का बेटा है और ख़ुद भी जो है वो कामयाब तरीन बिजनेसमैन है। और बड़ा ही एफिशिएंट और बड़ा ही ग्रेसफुल ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल है, बड़ा जानदार, और उसी तरह से जो है वो एक्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा है इन सबकी एक्टिंग देख के, जो जो भी इस ड्रामे के अंदर कास्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम उशना शाह की बात करें जो कि इस ड्रामे की हीरोइन है, तो वो एज अ जो है वो उनका नाम है एमन हफीज़। और दिखाया हुआ है कि एक तरफ अरहम जो कि मतलब एलीट क्लास से जिसका ताल्लुक है, और दूसरी साइड पे जो है वो एमन है जिसका बिल्कुल ही जो है वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक है। और गुर्बत ने मत मारी हुई है उस बेचारे की, और वो हर तरह से मतलब वो एक बंदी है और उसने सबका जो बोझ है वो अपने कंधों पे जो है वो उठाया हुआ है। और अपनी ज़ात उसकी कहीं पीछे रह गई है। दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए सब कुछ करना, और यही उसका जो है वो मकसद है। स्टार्ट भी इसी से होता है और जो है वो एंड भी इसी बात पे ख़त्म होता है। अरहम की फैमिली में जी, अरहम के जो है फादर हैं, उसकी जो है वो जो मम्मी है अरहम की, वो भी एक जो है वो अच्छे खासे बिजनेस वुमेन है। और जैसे कि स्टार्टिंग वहाँ से हुआ था कि आलिया नवाज साहबा गई हैं एक जो है वो ऑर्फेन के लेके इंस्टीट्यूट के अंदर, और वहाँ पे जाकर उन्होंने लैपटॉप्स जो है वो अनाउंस किए बच्चों के लिए और डोनेशंस वगैरह दी। तो वहीं पे जो है वो उसी ऑर्फेन जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो एमन जो है वो काम करती हैं। और उन्होंने जी क्वेश्चन किया कि लैपटॉप्स, आपको लगता है कि जी ये लैपटॉप्स से जो है वो इनका मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। तो मतलब स्टार्ट पे ना एक ये चीज़ नज़र आई कि ठीक है जो पॉलिटिक्स है ना, अब वो एक मतलब ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिकली अगर आप किस चीज़ को टारगेट करेंगे तो वो थोड़ा सा जो है ना अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ ये ठीक है कि वो जो बच्चे हैं, बच्चे अभी बिल्कुल छोटे हैं, तो उन्हें अभी लैपटॉप्स का इतना क्या करना है, उनके लिए बाकी नीड्स का होना जो है वो ज़रूरी है। बट अगर हम यूथ की बात करें तो वहाँ पे तो लैपटॉप्स जो है वो मायने रखते हैं कि एटलीस्ट उस चीज़ से बेहतर है ना कि आप उनके हाथ पाँव तोड़ के जो है वो कोई कशकोल उनके हाथ में जो है वो पकड़ा दो। उससे बेहतर है कि आप उनको कुछ ऐसी चीज़ दे दो कि जिससे ना सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो है पूरी दुनिया के साथ जो है वो इन टच हो सकें। तो लैपटॉप्स ख़रीदना भी जो है वो आसान बात नहीं होती गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबों के लिए तो ज़िंदगी भी आसान नहीं होती। तो खैर उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्प हो जाती है कि अगर उनको जो है फ्री में लैपटॉप्स मिल जाए तो वो अपना बहुत सारा काम जो है वो उससे कर सकते हैं। तो जनाब अगर एमन की बात करें तो एमन के साथ जो है वो एमन की एक सिस्टर है, उनकी जो है वो शादी हो चुकी है। और एमन की मदर है, एमन का भाई है जिसको जो है वो ब्लड कैंसर, उसको जो है वो ब्लड लगता ही लगता है, उसका ब्लड चेंज होता है। और उसके जो है वो अब्बा जी हैं जो कि कोई काम नहीं कर सकते, वो मोहता मतलब अपाहज हैं। तो इस वजह से वो अभी कोई काम नहीं करते। तो कुछ इस तरह के जो बुरे हालात और इस तरह की जो है वो फैमिली है एमन की। और फिर एक और जो फैमिली दिखाई है वो ये कि जो माहीन हैं और उनके जो है वो फादर हैं, तो ये जो है वो अरहम लोगों के जो है बड़े करीबी लगते हैं। तो बिज़नेस में पार्टनरशिप और सारे इनके जो है वो अच्छे जो है वो रिलेशन है। और अरहम और माहीन के जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इन दोनों की जो मतलब एक दूसरे के लिए जो है वो लाइक भी करते हैं एक दूसरे को। और दूसरी ये है कि भाई एक्सपेक्टेड ये है कि इन्हीं की जो है वो आपस में जो है वो इंगेजमेंट होगी और जो है वो शादी वादी होगी इनकी। तो फाइनली जनाब जो अगर एमन की बात करें तो एमन के जो है वो इंगेजमेंट हुई है उसकी खाला के बेटे से, और जो बेटा है वो उसको जो है वो जुआ खेलने से और जो है वो इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है। तो एमन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने अपने हक का जो है वो क्वेश्चन वहाँ पे उठाया। और उसके बाद जो है वो आलिया नवाज़ ने बड़ी ग्रेसफुली उसको ड्रेस किया। मेरे ख्याल इस तरह का एटीट्यूड हर उस बंदे का होना चाहिए कि इतना ज़र्फ होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सीधा साधा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उस पर ओवर एक्ट करने की बजाय उसको जो है वो एड्रेस करना चाहिए। खैर उसने उसको ऑफ़र की कि जी मेरे ऑफिस में आ जाना अगर तुम मतलब तुम ज़्यादा अच्छी लड़की हो ये वो। तो चलें ये बात तो ठीक है, किसी को ख्वाब दिखाना ठीक है, लेकिन गलत तब होता है कि जब ख्वाब भी दिखाओ और फिर आप जब वो बंदा ख्वाब देखने लगे तो फिर आप जो है वो मतलब ख्वाब दिखाना या देखना तो शायद बहुत आसान होता है, लेकिन उनको हासिल करना उस उतना ही जो है वो मुश्किल होता है। तो फाइनली इस बात के ऊपर जो है वो और जो इंतज़ामिया की उसने शिकायत की एमन ने, तो उसको जो है वहाँ से निकाल दिया। एमन के घर पे वैसे इतनी प्रॉब्लम्स थी तो उसने जो है फिर
आलिया मैडम से दोबारा रब्ता किया तो उसने फिर उनको बोला कि भाई ठीक है, तुम जो है वो मेरे ऑफिस पहुँचो। और जब वो वहाँ पे गई है तो उसकी मुलाकात हुई है अरहम से। तो बड़ी ही कोई वियर्ड किस्म की मुलाकात थी। अच्छा, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी अमन कि इन्होंने जो है वो दुपट्टा लिया हुआ था सारे ड्रामे में और हर जगह पे। और जब बड़ी कंपनी में पहुंची हैं, बड़े बंदे के सामने गई हैं, तो दुपट्टा सर से उतर गया है और टशन फुल टाइम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सो डिस्गस्टिंग वाली बात थी ये कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए था। बट लेट्स सी कि ये पॉजिटिव वे में किया है या कि इसका कोई जो है वो और इम्पैक्ट होगा, तो अभी वो सेकंड एपिसोड में जो है वो पता चलेगा। एमन जहाँ पे इतनी सारी जो है वो होप्स लेके गई थी, और अरहम साहब ने देखे बगैर ही ज़ुबानी कलामी सुना और उसको जो है वो बोल दिया कि टाटा बाय बाय, यहाँ पे आपकी जो है वो नो स्पेस आपके लिए जो है वो। और उसके जो है वो एक्सप्रेशन देखने वाले थे कि ये क्या हुआ, वो तो कुछ और सोच के आई थी और उसके साथ हुआ क्या। और बाकी अगर बात करें माहीन की और अरहम की, तो मतलब अच्छा, उसने उसके लिए सरप्राइज़ जो वो प्लान किया हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त वो दिखाया हुआ था, तो ओवरऑल बेहतरीन डायरेक्शन थी। और स्टोरी भी जो है वो सिंपली सारी जो है वो समझ आ गई, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हुई थी कि जंग के साथ जब जंग हो तब कैसे करो, बिजनेस में कामयाब कैसे हो। तो वो अरहम के अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अरहम का जो फादर है उसके जो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ओवरऑल बेहतरीन एपिसोड थी। तो आप लोग भी जाके देख रहे हो, अपने रिव्यूज़ जो है कमेंट में ज़रूर 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 शेयर।